आकाश अमृत वाणी। अंधेरा कैसे जाएगा? अंधेरे को भगाओ नहीं सूप लेके। जैसे कोई चीज ऐसे हम सूप में बोलते ना, छाछ, पुराने जमाने में छालने का क्या बोलते, छाछ। तो जैसे कोई चीज हमें निकालनी होती है, चावल का धान, तो ऐसे ऐसे करते हैं, भगाते हैं उसको। तो कह रहे अंधेरे को भगाओ नहीं सूप लेकर पागलों की तरह। सिर्फ रोशनी करो तो अंधेरा रहेगा नहीं। अंधेरे को भगाने का सीधा सा तरीका क्या है? रोशनी करो। खुदा को जानो तो खुदी रहेगी नहीं। हम सब किस में बैठे हैं? खुदी में बैठे हैं। मैं, खुद मीन्स मैं, आई। तो ये कैसे जाएगी हमारी खुदी? जब तक खुदा को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने को ही जानते रहेंगे। मैं ये। और जब मैं है तो फिर तू, मैं और तू में क्या चल रहा है? सारी माया, सारा तू मैंने भी चलती है, और यही संसार है। बहुत सुंदर बोला कि मैं आई, मैं आते ही तू आई, और फिर तू मैंने चलती रहती है सारी जिंदगी। तो ये क्या है? जीवन का बड़े में बड़ा अंधेरा है। ये अंधेरा कैसे जाएगा? जब जीवन में रोशनी आएगी। जैसे घर के अंधेरे को हम बत्ती जला देते हैं तो रट्टू जलने से प्रकाश हो जाता है। तो हमारा जीवन भी है। पक्का माने हम कि भले हमें लग रहा है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ पा लिया, बहुत पा लेंगे, लेकिन ये सब सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं। अंधेरा मीन्स अज्ञान अंधेरा। ये एकमात्र अज्ञान है जो कुछ हम जीवन में करते आ रहे हैं, जन्म जन्म से भी और इससे। तो इसके लिए, इससे उठने के लिए हमें रोशनी चाहिए। रोशनी तो आप सब जानते ही हो, गुरु का ज्ञान, गुरु के वचन। और वो है, भगवान ने क्या कह दिया? खुदा को जाना। रोशनी कौन सी है? खुदा को जाना। वो बल्ब, वो भीतर में हमारे प्रकाश है। हमें ये रोशनी करने के लिए तो बटन दबाना पड़ता है, पर ये रोशनी जो हमारे भीतर ऑलरेडी है, इसको तो करने के लिए, इसको जगाने के लिए कोई हाथ भी हिलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बात को समझ लें आज पक्की तरह से, चाहे भीतर जाए या न जाए, ध्यान से सुनो कि वो रोशनी ऑलरेडी जगमगा रही है, हमको नहीं दिख रही है। तू महाप्रकाश है, तू ये शरीर नहीं है। कौन बोलता है? गुरु बोलता है। तू चमकता हुआ सूरज है। वो सूरज क्या है? वो तेरी आत्मा है। कैसे है? हर बार हमारी दिल होती है हम इस बात को और बोले, कैसे है वो हमारी आत्मा, वो प्रकाश सूरज की तरह से। क्योंकि जैसे सूरज की रोशनी के बिना संसार नहीं चलता, तेरे भीतर की रोशनी के बिना तू चल सकता है? चल सकते हैं? जरा में कोई तकलीफ हो जाती है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी की आंख में कोई तकलीफ आ जाती है, वो हम काम नहीं करता ना। तो है ना कोई रोशनी अंदर जो हमारे अंग प्रत्यंग को चला रही, पर हमको पता ही नहीं चल रहा कि मैं वो हूँ जिसके होने से, जिसकी बदौलत मेरा एक एक अंग चल रहा है। हमारा उधर ध्यान ही नहीं जा रहा। हमारा सारा ध्यान किसमें जा रहा है? मेरे हाथ, दो पैर, दो आंख, मेरा ये शरीर, और ये मैं, ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स मैं। इसको, इस थैले को हमने क्या बना दिया? सब कुछ यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। कितना दृढ़ हो गया है। गहरी से गहरी नींद में भी कोई हमारा नाम लिखे हो जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं। आज गुरु हमें जब से मिला तब से कह रहा है, तू दे नहीं है, तू आत्मा। अभी तक हम क्या, हम जागे? देखो, जागने का मतलब है हमें एहसास है, हमें याद रहता है कि मैं तो एक रोशनी हूँ, मैं तो उगता सूरज हूँ, चमकता सूरज हूँ। मैं कहाँ हूँ? संसार चलता रहेगा। एक बात याद रखना, जब ज्ञान गुरु का ऊंचा ऊंचा चले ना, तो इस बात से कभी मत भारी होना या घबराना कि संसार फिर कैसे चलेगा। अगर हम ये याद रखेंगे हम आत्मा है, पर ये भी तो याद रहे आत्मा है तो अभी संसार चल रहा है। आत्मा के बिना तो हिल ही नहीं सकता। तो क्या बुरा है ये याद रखने में कि मैं आत्मा हूँ? कौन सा जुल्म हो गया, कौन सी गलती हो गई है? क्या गलत हो गया अगर हम ये याद रखें? पर क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म चीज है, मेरी आत्मा इतनी इनविजिबल है कि उसको याद करने में बोरियत होती है। इसको याद करने में मजा आता है। आज कौन सा कपड़ा पहने, आज कौन सी डिश बनाए, ये तो शरीर से रिलेटेड सब कुछ याद रहेगा। आज किसको फोन करना है, आज मुझे क्या लेके आना है, आज एक छुट्टी आई, आज शॉपिंग करनी है तो लिस्ट बना रखी। क्या याद है? सारा है अंधेरा ही याद है ना, अंधेरा ही याद है। पर वो बुरा नहीं है, उसको भगाने की कोशिश मत करना। आ गया है कि सूप लेके उसको मत निकालना। कभी अपने जगत को, अपने संसार को, अपने जीवन को भगाने की कोशिश करो, वो हमारी गलती हो जाएगी। वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन बस दीपक जला दो। वो जला हुआ है ऑलरेडी,
ऑलरेडी जला हुआ है। तो कहोगे जले हुए को क्या करें? याद रखो, उस जले हुए को क्या करो? याद रखो, तब वो असल में जलेगा, वरना वो बुझे के बराबर ही है। कैसे बुझे के बराबर? क्योंकि हमें क्या याद रहता है? मैं। जब ये याद है मैं हूं, तो वो फिर बुझे के बराबर मान लो, है ना? पक्की बात है। सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स के जैसे होते हैं फॉर्मूला, उस तरह से ज्ञान को अगर हम याद रखें तो ज्ञान बहुत सरल हो जाता है और हम आचरण में ला सकते हैं। हमारा तो एक ही रोना है जिंदगी में, आचरण में लाओ, आचरण में लाओ। आचरण में ना लाए तो क्या, इतना बड़ा गुरु अपना जीवन कहाँ कुर्बान करके गया, कहाँ कहाँ वो संकल्प डाल के गया। उस संकल्प से बगिया खिलती है, फूल खिलते हैं, तो वो फिर महके भी तो सही। फूल खिले और महक ना निकले तो फिर मजा क्या आएगा उस फूल का? तो वो महक क्या है कि हमें हमारी स्मृति लौटाने आया है। स्मृति क्या होती है? याद। हम भूल गए हैं, गीता में यही तो आता है। अर्जुन भूल गया था कि मैं क्या हूं, तो वो कहता मेरी स्मृति लौट आई है, अब मैं शांत हूं। तो हम भी जीवन में तभी शांत होंगे जो हमारी भूली हुई स्मृति जो है वो हमें याद रहे। अब बार बार तो कोई हमें याद कराने नहीं आएगा। ऐसे तो गुरु तो जब भी मिलता है उसको तो पीड़ा होती है, वो तो बोलता ही कहाँ से है, वो तो अपने जिगर से बोलता है। जैसे कहते हैं ना, ये बच्चा मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो गुरु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो कहाँ से बोलता है? गुरु अपने जिगर को फाड़ के बोलता है कि किसी तरह से ये बात इसके अंदर तो बहुत मेहनत करनी है। कम होता है, इसकी गहराई होती है, तो ध्यान देना है। खुद ही माना ये शरीर मटका टूटने वाला है, क्या याद रखें? है मटका आता है, मिट्टी का होता है, टूटता ही टूटता है, कोई परमानेंट थोड़ा ना रहता है, तो टूटने वाला है। और कैसे शरीर चेंज होता रहता है। आज देखो बात वहीं से शुरू हुई थी, हम सब मिले तो कहाँ से शुरू हुआ? 1 घंटे में भी शरीर चेंज होता है। तो गुरु भी यही कह रहा है कि खुद ही का माना ये है कि तुम याद रखो कि ये शरीर मटका है और ये कैसे चेंज होता रहता है। ये याद देखते हैं, कैसे याद रहेगा? देखते हैं, पहले छोटा बच्चा है, फिर बड़ा होता है, बेबी को बेबी हो जाती है? अभी बेटी ब्याही इसने, ये भी किसी को बेटी रही होगी, फिर इसको बेटी हो गई, तो माँ ने क्या होगा, कहा होगा मेरी बेबी को बेबी हो गई। अभी आगे बेबी को भी बेबी होगी, बेबा हो या बेबी हो, होगा ना? तो बेबा होगा। ये संसार तो चलता रहेगा। मनुष्य कितने प्लान बनाता है। तू बेटी है, तू गले लग, तुझे थोड़े थोड़े पैर छूने फिर अपने जीवन में। बस सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरा ये, ससुराल में बहुत मान सम्मान दिया, सब तेरे को सिर पे चढ़ाते हैं। अरे वो तेरे लिए भगवान को चढ़ा। तो जो है कहते हैं कि मनुष्य कितने प्लान बनाता है, एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बड़ी किस्मत से ऊपर बैठना है तो ऊपर भी बैठना है। कितने प्लान बनाता है मनुष्य, एक ही झटके से कितना धन कमाते हैं, दौड़ते रहते हैं। देखो तुमने अपना एम क्या रखा है। अभी चल रही थी ये वाली बात कि हम कितने कितने उद्देश्य बना के चलते हैं। हमें अपना रियल जो बड़े में बड़ा परम उद्देश्य है, अभी लो नहीं, पानी कहीं बाहर रख दो, बोतलें अगर है तो एक तरफ रख दो, कहीं बाहर से आने वाला अपने आप उठा लेगा। बीच बीच में उठोगे ना तो रानी कटती है। इतना धन कमाते हैं, अपना एम क्या रखा है? अंग्रेजी में भी यहाँ देखो लिखा है, ये हम सबके लिए है, ये हमें याद रहेगा। क्या कह रहा है गुरु? What is the aim of your life? बस आपके सत्संग के लिए आज के लिए इतना भी याद रहे, जिंदगी भर याद रहे, ये नहीं भूलेगा। क्या नहीं भूलेगा? What is the aim of your life? कितने एम बनाता है मनुष्य? घर बड़ा बनाऊं, गाड़ी बड़ी लूं, पैसा इकट्ठा करूं, बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाऊं, अमेरिका कनाडा भेजूं, ये सारे एम्स बनाता है इंसान। लेकिन गुरु मिला है, वो हमें हमारा वास्तविक एम याद दिलाने के लिए आता है। और वो हमें कुछ भी नहीं कह रहा, वो यही कह रहा है सिर्फ तुमने क्या प्लान बनाया जीवन में, क्या एम रखा है, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। यहाँ जो आते हैं, आप सब जो आए हैं, अपने अपने आप से खुद पूछो। गुरु हमसे पूछ रहा है किस लिए आते हो तुम यहाँ? पीस ऑफ माइंड के लिए। किस लिए आते हैं यहाँ पे हम? शांति के लिए। देखो परमात्मा को किसने क्या नहीं दिया है ये बताओ? सबको सब कुछ भर भर के देता है वो बिना मांगे, लेकिन एक एक का ये खोल के देखो, शांति है।
चेहरे पे मुस्कुराहट भी होगी, लेकिन भीतर में अशांत होगा ही होगा। क्यों? कि ढेर लगा पड़ा है हमारी इच्छाओं का और कामनाओं का, जो हमें दौड़ाती है। अशांति किस बात की है? हमारी दौड़ की तो अशांति है, हमें पता नहीं लग रहा। हमारी जो योजनाएं हैं अंदर में, जो भर भर के इच्छाएं हैं, वही हमारी अशांति का कारण। इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। आपको नहीं पता लगेगा मैं अशांत हूँ, आपको लगेगा इतना कर लिया, अभी मुझे इतना और करना है, उसमें मजा आ रहा है। क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है, अभी मुझे ये करना है। लेकिन उसमें इतनी सूक्ष्म अशांति छिपी हुई है, जो सच में पक्की बात है। आप एनालाइज करना घर जाके, हमें नहीं पता लग रहा कि मैं अशांत हूँ। ये हम अपने से बोल रहे हैं। और ये अशांति इंसान को एहसास होती है कब? जब वो कभी कोई पल उसकी जिंदगी में ऐसा आता है जब उसको ये लगता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ चाहिए अभी और। सब कुछ पाने के बावजूद भी इंसान आखिर तक ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कुछ खाली खाली है जीवन में, कुछ चाहिए। और वो उसको नहीं पता लग सकता, कभी नहीं पता लग सकता। वो दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही, उसको लगेगा इतनी दौड़ और कर लूं, इतनी दौड़ और कर लूं तो शायद मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन ये दौड़ ऐसी है संसार की, ये आखिर में हमारे शरीर को ही खत्म कर देती है। ऊर्जा सारी लग गई संसार, क्या बचता है फिर लास्ट में? इंसान के हाथ में कुछ नहीं बचता। यहाँ कोई परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या करता है? जाके आपघात कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। देखो, यही तो आपघात है कि हम संसार में भाग रहे हैं। बच्चा, कई बार सुना होगा, नहीं सफलता मिलती तो कई बार बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं। आप देखो, ये तो एक एक के जीवन में भी हो रहा है। हम सब संसार में जो कुछ भी करते हैं, ये हमारी पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन जब जिंदगी सारी निकल जाती है, तब इंसान जब कुछ कर नहीं सकता, अपने आप से मोहताज हो जाता है, तब क्या होता है उसको? क्या लगता है उसको? मैं तो फेल हो गया। तो क्या वो सुसाइड नहीं कर रहा उस टाइम पर? क्या वो उसकी जिंदगी है? वो जी रहा है उस टाइम पर। सारा समय निकल गया, अगर अंदर वाला ये कह रहा है मैंने क्या पाया, मैंने क्या पाया? कोठी 3 मंजिली खड़ी कर दी, 4 गाड़ियां खड़ी कर दी, करोड़ों पैसा भी जमा कर दिया, लेकिन उसका अंदर वाला उसको कह रहा है कुछ, उसको खोखलापन फील हो रहा है अंदर में। ये है आपघात, सुसाइड, जीते जी मर जाना संसार में। तब फिर गुरु मिलता है, वो हमको वो वाला जीते जी मरना सिखाता है जो हमको अमर कर देता है। गुरु का कौन सा मरना है? जो हमें मरने से डर ही ना लगे और हम सदा सदा के लिए अमर हो जाए। मनुष्य जन्म गंवा देता है। हम कहते हैं एकाग्र मन से पढ़ाई करो, फिर पास हो जाओगे। घबराने की क्या बात है? मन की कितनी इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं, फिर भी जीव भाव में अंतःकरण है। मन सोचता रहता है, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती है। उलझी हुई स्थिर बुद्धि नहीं हो सकती। उलझी हुई बुद्धि किस चीज में उलझी है बताओ? इच्छाओं में। बुद्धि किस में उलझी पड़ी है? नहीं पता लग रहा। ये गुरु हमें हिला हिला के जगा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरियों को पकड़ता है गुरु। हम कितना ज्ञान सुनते हैं, कितना सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कहाँ उलझे हुए, नहीं पता चल रहा। तो यही वो कह रहे हैं कि उलझी हुई बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं होती है। चित्त में चितवन चलता रहता है, और जहाँ चित्त चंचल होता है वहां राग द्वेष रहता है। राग द्वेष का मतलब जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। तो ये सब क्या है? कहीं राग और कहीं द्वेष। क्या परिणाम है इस चीज का बताओ? हाँ बोलो, आज बोलो, बोली तो डांट पड़ गई थी बेचारी। राग द्वेष होगा तो जन्म मरण दोबारा लेते ही रहना पड़ेगा। इसी चक्र में फंसते जाएंगे रोज रोज रोज। और अशांति पे भी चला। और अशांति तो वही सबसे बड़ा पॉइंट ही है कि सुख और शांति, हम दो चीजें मांगते हैं। सुख तो मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है, पर शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो सुख जो है हम टेम्परेरी सुख ढूंढते हैं, जो हाँ भौतिक सुख जिसे कह रहे हैं। जो परमानेंट सुख है वो मिलेगा तो फिर शांति, पीस, रिलैक्स, वो भीतर की शांति। और वो वाइस वर्सा है, या तो भीतर की शांति आ गई तो परमानेंट सुख आ गया, या वो परमानेंट सुख अगर हमने पकड़ लिया तो भीतर की शांति अपने आप ही आ ही गई। तो दोनों एकदम कनेक्टेड हैं, दोनों चीजें। तो माना ये कि राग द्वेष, इस पे हमें वर्क करना है। कहाँ मेरा मन जा रहा है? दो ही चीजों को पकड़ के मन भागता है, या तो किसी में प्रीति होती है या किसी से शत्रुता होती है, मित्रता या शत्रुता।
इस चीज पे जरूर ध्यान देना है अगर हम जीवन में सच्चे मायने में सुखी होना चाहते हैं। बोल रहे हैं मैं हूं मेरा है, अहंकार दुखी करता है। मैं हूं मेरा है, मैं मां हूं ना तो मेरी बेटी भी है। अब ये जो मैं हूं, मैं से ही क्या पैदा हुआ? मेरा पैदा हुआ। ये बीज है। अब ये मैं मेरा ही क्या है? अहंकार है। गलत नहीं बोल रहे। अशांति इसलिए कि सारी अशांति हमारी किससे जुड़ी हुई है? हमारे अहंकार से। हम अपने को बड़ा समझते हैं, हम अपने को अच्छा समझते हैं, हम अपने को ज्ञानी समझते हैं। हमें तो यहाँ बैठना पड़ता है, चाहे अपनी कमर की वजह से, चाहे आप सबको हम देख सके एट ए टाइम। ठीक है, आवाज भी खुल के निकलती है थोड़ा ये जगह। समझ रहे हो क्या है अहंकार? हमें इस पर वर्क करना है जिंदगी में। क्यों वर्क करना है? क्योंकि हमें कुछ चाहिए, आज नहीं पता चल रहा है। सारी जिंदगी भी हो सकता है ना पता चले, लेकिन जिंदगी का हर पल बताता है मुझे कुछ चाहिए, सब कुछ होने के बावजूद भी। और वो तब मिलता है जब हम अपने अहंकार पे चोट मारते हैं। और अहंकार पे चोट याद रखना, हम खुद कभी नहीं मार सकते। खुद तो हम अपने अहंकार को पुष्टि कर सकते हैं, उसको बढ़ावा ही दे सकते हैं। उस पे चोट कौन मारता है? सिर्फ गुरु मार सकता है। गुरु के हथौड़े खाने के लिए अगर हम तैयार हैं तो हमारा काम आगे बढ़ता है। लेकिन अगर गुरु ने जरा सी टेढ़ी नजर से भी देखा और तूने कहा कि आज तो गुरु नाराज था क्या मेरे से, अब मैं अगली बार सोच के आऊंगा, तो गए काम से। क्योंकि वहां तो काम शुरू हुआ था, अभी तूने शुरू भी नहीं करने दिया, तो फिर एंड कैसे होगा? क्लियर हो रही है बात? मन क्या चाहता है? गुरु मेरी तारीफें करे, मैं तो बड़ा सेवाधारी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं इतना हूँ, मैं तो सबसे ऊपर हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी वाणी बोलता हूँ, बड़े अच्छे वचन क्लियर करता हूँ। इस बात का भी तो अहंकार हो सकता है। लेकिन गुरु दुश्मन है तुम्हारे अहंकार का, वो भूखा है जन्म जन्म का। कौन? बोल दो गुरु, डरो मत। गुरु बहुत भूखा है। कितने जन्म का भूखा है? जितने जन्म से हमारा आपका साथ है। किस चीज की भूख है उसको? हमारे अहंकार को खाता है। किसको खाता है? अहंकार। हमारे अहंकार उसका भोजन है, हम देने को तैयार है। हम तो थालियां सजा सजा के गुरु को खिला के सोचते हमने बहुत अच्छा भोग लगा दिया, पर कोई भोग हम गुरु को लगा नहीं सकते। हम चढ़ावे चढ़ा के आते हैं, हम गुरुओं को क्या क्या दे के आते हैं, सब करते हैं, हमने भी किया, करते भी है। हम उसमें खुशी लेते हैं, मैंने ये किया, मैंने किया। अहंकार, कर्ता भाव नरक का द्वार है। तू करने वाला है। एक जरा सी उंगली को तवा टच हो जाए तो हाथ काम नहीं करता, चारों उंगलियां उसी के साथ जुड़ के तो काम करेंगे। एक भी कहीं गर्म हो जाए, चोट लग जाए, हम कर सकते हैं कुछ। लगता है कितना बड़ा यज्ञ होता है, हर एक के जीवन में होता है, हमारे जीवन में भी लगता है इतना बड़ा शादी का यज्ञ हो गया, कैसे हो? खुद भी बंदा कहता है, इस योगी ने कहा कैसे हो गया आंटी, कैसे हो गया गुरु जी? सारा होता ही चला गया। तो तूने किया क्या? वो करने वाला खड़ा है, जो तेरे को चला रहा है, वो तेरी हर प्रकृति को चला रहा है। तुझे पता नहीं चल रहा, वो तुझे दिख नहीं रहा, वो तेरे को दिख नहीं रहा। अगर वो दिख जाए तो फिर बात क्या है? वो दिखता इसीलिए नहीं है क्योंकि वो तुझे गढ़ना चाहता है। वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो तुझे गढ़ना चाहता है। अब जो अपनी गढ़ाई के लिए तैयार हो तो कर्ता भाव क्या है? कर्ता भाव मेरे को करना है। देखो ये आएगा, आप बेटी की शादी करने उठोगे तो आपको आएगा मुझे ये करना है, मुझे ये, उससे डरना नहीं। लेकिन यदि गुरु ने जगा दिया कि ये कर्ता भाव तेरे नरक का द्वार है, ये कर्ता भाव तेरे दुखों का कारण है, तो कम से कम 10 में से एक बार तो याद आएगा, मालिक तू करा रहा है, मैं तो यंत्रवत चल रहा हूं। और इसमें कोई शक नहीं है, हम मात्र यंत्र हैं उसके हाथ के, हम कठपुतलियां हैं, ढोल उसके हाथ में है, हम उसके नचाए नाच रहे हैं, हम उसके संकल्प से जो कुछ होता है वो धरती पे करने आए थे और कर रहे हैं। ये भक्ति हो जाती है। हम भक्ति करते हैं, दीप जलाते हैं, आरती, बहुत अच्छा है, करो। लेकिन सच्ची में सच्ची भक्ति है कि हर कर्म के पीछे मुझे याद रहे, मालिक तू मुझे हिला रहा है, तू मुझे सुलाता है, तू मुझे जगाता है, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा सेवक हूँ, मैं तेरा नौकर। हे गोविंद, अपनी शरण में ले लो, अपनी नौकरी में ले लो। हम तो किसकी, दुनिया वालों की नौकरी करते हैं ना, वो भी उसी की नौकरी है। हमें जो 4 जन उसने दिए हैं तो वो किसके हुक्म से मिले हमारे को? मालिक ने बोला जा इस घर में जा। एक जीव दूसरे घर में क्यों नहीं गया? इस घर में क्यों आया? क्योंकि परमात्मा का ये सेटिंग है कि तुझे जाके मेरे इन 3 जनों की 4 जनों की सेवा कर।
तो ये भी सेवा जब हम उस भाव से करते हैं कि मैं मालिक की पूजा कर रहा हूँ, इस रूप में मेरा मालिक, पति रूप में मेरा परमात्मा मुझे मिला, पुत्र रूप में मेरा परमात्मा मेरे से सेवा लेने आया है, तो वो घर के काम काज भी छोटे छोटे भी हमारी क्या हो जाती है, पूजा हो जाती है, हमारा कर्ता भाव तिरोहित हो जाता है। तिरोहित वाणी जितना पकड़ सको, जितना अंदर जाए, ज्यादा अमाउंट की, क्वांटिटी की ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, जितना यहाँ ठहर जाए बस, जितना प्यार से हम सुन सकें, हम तैयार हों सुनने के लिए। और जिस समय जिसको लगे अब मैं तैयार नहीं, तो हाथ खड़ा कर देना, हम वाणी को वहीं हरिओम शांति कर देंगे। हमें बिल्कुल नहीं होता अंदर में बहुत लंबी लंबी वाणी चाहिए। हम तो कहते हैं किसी का भी आज का दिन सफल हो जाए, कि आज जो मिला वो मुझे जिंदगी में आज तक मिला नहीं था। और ये ना समझना कि जो 20 साल से बैठे हैं उन्होंने अगर 20 बार वही बात सुनी है, उनके लिए भी वो चीज आज ही मिली है, हमें भी आज ही मिल रही है। हम खुद पढ़ रहे हैं, हजारों बार बोला भी होगा, लेकिन जिस समय भी वाणी चलती है तो वाणी कहाँ से आती है? आकाश से आती है। और आकाश से आने वाली वाणी हमेशा नई होती है, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी कभी पुरानी हो सकती नहीं। भगवान की वचन, भगवान की ऐसा वाणियां बरसों पुरानी है, पर जब भी पढ़ो तो क्या क्या निकलता है, क्योंकि ये आकाश से आता है। 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो जाए तो बता दो। हाँ, कर्ता भाव पे चला, मेरे को करना है, करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं। हाँ, है ना ये बात, आपे आप करता है वो, आपके अंदर हिला देता है, आप तो ये कर, तो ये कर। देह अध्यास में भारी भारी रहता है। क्या होता है देह अध्यास? मुझे करना है, मुझे प्यार कराने के लिए मिला है, मेरे हृदय को इतना विशाल उसने बनाया, हे भगवान मुझे विशालता में और लेते ही जा, मेरे इस छोटे परिवार से मुझे बड़े परिवार में तूने बिठाया, आनंद आ गया जीवन, मिलना था सो मिल गया। गधा नहाने गया तो नमक गल गया, हल्का हो गया। गधे के सिर पे, कमर पे बोरी रखी हुई थी नमक की, है? हमारे भी तो बोरी रखी हुई है। हमें, मुझे बेटी ब्यानी है, बेटी की नौकरी करनी है, फिर बहू भी लानी है, फिर उसे भी घर बना के देना है ना नमक की बोरी। पर नहाने गया, हमें भी किस कुंड में घुसना है, गुरु के ज्ञान के कुंड में घुसना है, वो बोरी आप पे ही नमक की गल जाएगी और हम हल्के होके निकल जाएंगे। तो क्या फिर सारे काम नहीं होंगे? जो हम सोच रहे हैं बोरी रख के नमक की, तो वो क्या तब ज्यादा अच्छे होंगे? वो तब और अच्छे होंगे, क्योंकि हम हो गए हल्के और जिम्मेवारी हो गई किसकी? तू जान, तेरा काम जान, तू जैसे नचाएगा, मैं तो थारो नचायो नाचू भैया, तू जैसे नचाएगा वैसे नाचू। आगे आनंद जीवन का, हमें आनंद लेना नहीं आता था, गुरु मिला हमें जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है। खुद ही गवाओ, मैं नहीं हूँ, तीनों कालों में शरीर नहीं हूँ, ना पहले शरीर था, ना आज हूँ, ना आगे भी रहूंगा। आत्मा में जागना है। हमारा वास्तविक पहचान, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा है, जिसको लेके हम बैठे हैं। खेल में किसी की हार होगी, किसी की जीत, माया में सभी जोड़ा जोड़ा है। जब अपनी नहीं चलती है तभी भगवान याद आता है। सुखों में तो भूल जाते हैं ना, जब अपनी नहीं चलती मीन्स जब कष्ट आता है, तब क्या आता है? हे भगवान बचा ले। पर समझदार कौन होता है? जो दुख मांगता है। कुंती ने क्या मांगा जब भगवान जा रहे थे? तो मैं जा रहा हूँ, कुछ मांग लो बुआ। तो क्या मांगा? मुझे दुख देना। हैरान हो गए कि तूने पहले कम दुख उठाए, जो आज भी दुख मांग रही है। कि जब दुख आया तो तू याद आया। ऐसा सुख क्या मांगू जब तू मुझे भूल जाए, और जो तूने देना होता है सुख हो कुछ भी हो, तो तू बिना मांगे देता है। तू मुझे वो चीज दे जिससे मैं तेरे से जुड़ी। तभी भगवान याद आता है। सिर्फ वाणी सुननी नहीं है, वचन को पीने से फायदा होगा। मन अंधा है शला जागे, सब जग चालन हार, मौत है ही नहीं, ये निश्चय पक्का करके जाओ। क्योंकि क्या बोल दिया? तू दे नहीं है, तू आत्मा। तो आज तो यही निश्चय पक्का करके, आत्मा की तो कभी मौत होती नहीं। तो हमें क्या बना रहा है गुरु? आज अमर बना दिया कि तू तो मरने वाला है ही नहीं। नाश कुछ भी नहीं होता है इस संसार में, सिर्फ चेंज होता है। हर चीज सिर्फ बदलती है। इस चोले को छोड़ के जाओगे तो दूसरे, अब ये तेरे घर में आई तो ये पहले किसी और की बेटी थी, तो क्या हुआ? चेंज ही तो हुआ। इसकी मम्मी का नाम पहले कुछ और था, कुसुम होगा, अभी गोपाल है। तो क्या चल रहा है संसार में? सिर्फ एक चेंज चल रहा है और कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ नाश होता ही नहीं। हम तो डरते हैं नाश होने से,
क्या नाश होता है? मकान टूटता है, इतना अच्छा नया बनता है, हमारा 83 की जगह पर सुंदर बन गया है ना? चेंज होता है, नाश क्या होता है? पक्का करो अपने आप को। आज के सारे वचन जो हैं कैसे हैं? हमें उठाने के लिए हैं। सिर्फ चेंज होता है। ममता के कारण मनुष्य रोता है। जीवन में जब भी दुख आए तो रोना आए तो क्या याद रखो, ममता माना ये नहीं मेरे बच्चे, मेरा। ममता माना मेरा, और मेरे का जो बीज है वो है मैं से ही मेरा पैदा होता है, और मैं मेरे में सारे दुख हैं, मैं मेरे में सारी माँ। तेरे लिए नहीं है आज की वाणी। तू अपना जा, अपना आराम से जिंदगी शुरू कर। बेचारी को लाके बिठा दिया तक ज्ञान में, पर कोई बात नहीं, इसकी अमानत होगी। कोई सोल ऐसी होगी भैया, कहीं जन्म जन्म की साधना करी होगी, तब तो ऐसे माँ को इतना, ये भी सालों से तो जुड़ी है, पर ठीक है, इसको भी भगवान नचा रहा था। समय आता है तब हमको हमारी अमानत मिलती है। भगवान करे ये फूल खिलता रहे और ये बातें याद रहें। तो ये जरूरी नहीं है हम मिले ना मिले, चाहे हमारे कोई मिले ना मिले, ये कहीं से भी मिलता है। आजकल मोबाइलों में बहुत वाणियां चलती हैं, बहुत ज्ञान चलता है, शॉर्ट्स जो आते हैं, कभी कभी उनको सुनते रहो, 2 मिनट के होते हैं, उससे भी हमारा ज्ञान, हमारा माइंड फ्रेश होता रहता है। तो ये जो आज अंदर में गया है, अगर इसको रिफ्रेश करते रहोगे तो जिंदगी में पाओगे बहुत कुछ मिल गया। जरूरी नहीं है हमारे पास आओ, जरूरी नहीं है किसी जगह पे जाओ, जरूरी नहीं है तुम कोई गुरु करो। गुरु जब मिलना होता है या कोई काम होना होता है वो आप, और जब वो आपे आप होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। कर्ता बनके हमें वो भी नहीं करना है, क्योंकि आज का समय ठीक नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या लेके बैठा है, दुकानें चल रही हैं, सब आर्टिफिशियलिटी भरी पड़ी है। तो सावधान होके रहो, अपने आप से मेहनत करो, अपने पे भरोसा रखो कि भगवान ने मुझे जब कह दिया मैं आत्मा हूँ, तो मुझे अपनी आत्मा से आत्मा की उन्नति करनी है। मुझे किसी से भीख मांगने की क्या जरूरत है? राइट? क्लियर हो गई ये बात? हाँ, गरिमा खुश हो गई कि भैया फ्री हो गए। बेकार का बंधन एक्चुअली मैं आई लेट हूँ ना, तो लिंक बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये लिंक बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो हम बनाते रहे। तुम इससे भी फ्री हो, लिंक तो गुरु अपने आप बना। ठीक है ना? हरिओम शांति। राम तेरी माया।